ओम काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। ओम क्लीं क्लीं क्षीं ह्रीं क्लीं प्रीं ह्रीं ओम क्लीं क्लीं क्षीं ह्रीं क्लीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। जैसा कि आप लोग जानते थे, काफ़ी दिन से स्वास्थ्य खराब था, वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन बहुत सारे भक्तों ने चौकी काटने के मंत्र और विधि के बारे में जानकारी मांगी। तो वैसे तो चौकी काटने के मंत्र की विधि हम पहले भी आपको उपलब्ध करा चुके हैं, लेकिन हमारे साधक हैं मंडला जिले के राजकुमार जी नाम है, उन्होंने हमारे कंकाली मंत्र की साधना करी थी और बहुत अच्छी सिद्धि प्राप्त की और बताया जाता है कि उन्हें प्रत्यक्षीकरण भी इस मंत्र के जरिए प्राप्त किया। आजकल वो परोपकार में इस मंत्र का उपयोग करते हैं और किसी भी तरह की मरण चौकी हो, मूठ चौकी हो, ओघड़ की चौकी हो, अघोर चौकी हो, वर्ण चौकी हो, पास चौकी हो, नीच की, ऊंच की, कई तरह की तंत्र विज्ञान में चौकियाँ होती हैं। सभी प्रकार की चौकी इस मंत्र के द्वारा काटी जाती है। मंत्र का एक बार आप श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि शत्रु की बाधा किसी भी तरह की हो, इस मंत्र के द्वारा आप उस बाधा को काट सकते हैं। इसके अलावा चलाई गई बाधा, खिलाई गई बाधा, प्रेत पिशाच की बाधा, ब्रह्म राक्षस की बाधा, मंत्र के शब्द भले ही ये शब्द ना बोलें, लेकिन मंत्र की शक्ति इन सारी चीज़ों को हटाने में सक्षम होती है। और कंकाली का जो चौकी काट मंत्र है बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसको यदि 5 से 10 मिनट आप श्रवण करते हैं, उतने में ही आपके शरीर में झुंझुनाहट शुरू हो जाती है। यकीन ना हो तो इस वीडियो के रिलीज होने से पहले वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, 5 मिनट ईयरफोन लगा के सुनिएगा, आपको उसकी शक्ति का एहसास हो जाएगा। और जब उसकी शक्ति का एहसास हो जाए, शरीर में रोए खड़े हों, उल्टी लगे, घबराहट हो, गुस्सा आए, ऐसे लक्षण यदि उभर के आते हैं तो समझना चाहिए कोई ना कोई बाधा आपके ऊपर निश्चित ही है। तो मंत्र को पूरा श्रवण करें और मंत्र को श्रवण करते हुए 1 गिलास जल अपने पास रख लें, क्योंकि तत्काल में आप वही कर सकते हैं, मंत्र उतने जल्दी सिद्ध नहीं होते हैं। तो 1 गिलास पानी रख लीजिए, माता कंकाली का ध्यान करिए। कंकाली के चित्र सब कोई नहीं देख पाता, क्योंकि सभी जगह उनकी प्रतिमाएं प्रचलित नहीं है, तो आप माता काली का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि माता काली का ही अंश अवतार माँ कंकाली है। तो आप उनका ध्यान करते हुए उस जल में फूंक मारिए और थोड़ा सा जल ग्रहण करिए और थोड़ा सा अपने शरीर के ऊपर छिड़काव करिए और 7 बार उतार कर घर के बाहर फेंक दीजिए। ऐसा करने से आपको तत्काल ही आराम लगेगा और लगातार प्रतिदिन ऐसा यदि आप करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी चौकी का काटन हो जाएगा। लेकिन जो वास्तविक विधि है मंत्र की चौकी काटने की, वो थोड़ा सा अलग होती है। तत्कालिक प्रयोग हमने आपको बताया है। लीजिए, मंत्र ध्यान से सुनिए और इसकी विधि हम इसके बाद बताते हैं। ओम नमो काली कंकाली महाकाली शमशान की काली, धाय धाय मुर्दा जले कंकाली का बाचा चले, खड़क चले, खप्पर चले, संग संग भैरव चले, मरण मूठ काटते चले, मशान की चौकी, ओघड़ की चौकी, मरण चौकी, अघोर चौकी, वर्ण चौकी, पास चौकी काटते चले, नीच की चौकी, ऊंच की चौकी, मरी की चौकी, मरघट की चौकी काटते चले, काट काट के मारे काटे, 12 बंगाली की चौकी काटे, गुण काटे, गुणी को काटे, अमुक शत्रु का मुन्ना काटे, पीवे खून भर भर प्याली, जार वार काया भस्म उड़ाए, चलाई विद्या आकाश से जाए, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस नरक पहुंचाए, तब माई कंकाली कहाए। उम्मीद करते हैं आपने मंत्र अच्छे से सुन लिया होगा और कंठस्थ करने का प्रयास भी किया होगा। तो चलिए अब इसकी हम आपको विधि बताते हैं। इसकी साधना की जो विधि है, वैसे तो काली अमावस्या के दिन रखी जाती है, गुप्त नवरात्रों में, चैत्र नवरात्रों में, कुंवार की नवरात्रों में, इसके अलावा दीपावली की रात में और जठौनी एकादशी की रात में। इसके अलावा आप सर्वार सिद्धि योग में या रवि पुष्य योग में भी इमरजेंसी में इन मंत्रों की साधना कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि विशेष मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि तो आप जानती हैं कि निकल गई है, चैत्र नवरात्रि बड़ी जल्दी आने वाली है। तो आप चाहें तो इस मंत्र की पूर्ण साधना गुप्त नवरात्रि में आप कर सकते हैं। और इसकी साधना के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। एक माता जी की प्रतिमा जो कि बाजार में आसानी से आपको मिल जाएगी, शांत स्वभाव वाली लाएंगे तो बहुत अच्छा है, और काले रंग की ना लाएं तो वो भी अति उत्तम है। देखें कि सौम्य मिले, अति सौम्य प्रतिमा मिले, चित्र मिले, ऐसा चित्र आप ला सकते हैं। क्योंकि मंत्र साधना के समय यदि क्रोध मूर्ति या चित्र आपके सामने होता है तो मंत्र की ऊर्जा भी उग्र हो जाती है और हमें चाहिए होती है शांत ऊर्जा जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करे। तो ऐसे में शांत स्वभाव वाली आप चित्र ढूंढ के लाइए, सामने स्थापित कर लीजिए पट्टे के ऊपर, और एक लाल रंग का कपड़ा जरूर उसके ऊपर बिछाइए पट्टे के ऊपर, फिर अपने चित्र को उसके ऊपर विराजमान कराइए। चित्र को विराजमान कराने के बाद विधि विधान से आप पूजन करिए। विधि विधान हर वीडियो में बताना जरूरी नहीं होता, लेकिन शॉर्टकट में हम आपको बता देते हैं। माता के चित्र को कुशा के द्वारा, पुष्प के द्वारा थोड़ा सा आप स्नान कराइए, तिलक कराइए, उसके बाद इत्र वगैरह, अक्षत, पुष्प और फूलमाला अर्पण करिए, नौवेद्य अर्पण करिए, धूप दीप दिखाइए। इसके बाद माता जी की ये पूजा आपकी हो जाती है। खप्पर बनाइए। खप्पर बनाना का वीडियो हमारे प्राचीन मंत्र सागर में पड़ा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो चेक कर लीजिएगा। क्योंकि खप्पर बनाना इस मंत्र के लिए बहुत आवश्यक होता है। खप्पर बना लीजिए
और खप्पर के लिए संविदा का भी इंतजाम कर लीजिए। पलाश की लकड़ी होनी चाहिए, चंदन की लकड़ी यदि मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो पलाश की और नीम की लकड़ी खाली आप उसमें डाल देंगे तो भी काम चलेगा। नारियल के जूट भी आप उसमें लगा सकते हैं। शुद्ध घी के साथ खप्पर का आप प्रज्वलन करें, खप्पर का विधि विधान से पूजा करें। जैसे आपने चित्र का पूजन किया उसी तरह खप्पर का पूजन करें। खप्पर का पूजन करने के लिए आपको भटकने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, मंत्रोपचार की जरूरत नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को मंत्रोपचार नहीं आता है। तो आप साधारण विधि विधान से खप्पर का आप पूजन कर सकते हैं। पहले वैसी कुशा से आप किनारे में स्नान करा दीजिए, तिलक कर दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, धूप दीप नैवेद्य, साधारण पूजा आप कर लीजिए। इसके बाद अपने आसन का भी सेम विधि से पूजन करिए और माला का भी सेम विधि से पूजन करिए। माला इसमें आप कमल घटी की ले सकते हैं, रुद्राक्ष की ले सकते हैं और मिट्टी के दाने की माला भी आप इसमें ले सकते हैं। वैसे मिट्टी के दाने की माला अक्सर मेलडी माता के मंत्रों में प्रयोग की जाती है, लेकिन शक्ति है, पराशक्ति है, सभी एक दूसरे के अंश हैं, तो आप इसमें मिट्टी के दाने की भी माला इमरजेंसी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन रुद्राक्ष की माला अति उत्तम होती है, तो रुद्राक्ष की माला का भी सेम विधि से पूजन करें, स्नान कराएं, फिर उसके बाद उस पर अक्षत पुष्प तिलक की सारी चीज़ें धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने के बाद माला को अपने हाथ में लें और माला को गौमुखी में जरूर रखें, खुली माला ना लें। अब नहीं है गौमुखी तो कपड़े में ढाँक कर माला का आप उपयोग कर सकते हैं। माता काली का ध्यान करें, कंकाली का ध्यान करें। इसके बाद आसन बंध मंत्र का प्रयोग जरूर करें। आसन बंध मंत्र के बारे में जो नहीं जानता, अभी एक हफ्ते के पहले वाले हमारी वीडियो देख लीजिएगा, आसन बंध मंत्र आपको मिल जाएगा और किसी भी आसन बंध मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको आसन बंध करना नहीं आता है तो आप हमारे यहाँ से कवच मंगवा सकते हो, कवच को धारण कर सकते हैं। और आप धन खर्च नहीं करना चाहते तो कवच आप बना सकते हैं, उसका भी वीडियो हमने बना के रखा है, तो आप देख लीजिएगा, 1 महीने हो गया होगा लगभग, तो चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको वीडियो। कवच धारण करना अनिवार्य है। कवच धारण करने के 2 फायदे होते हैं, एक तो हमारा शरीर सुरक्षित रहता है, दूसरा नकारात्मक शक्तियां जो हमारे जाप में विघ्न डालने आती हैं वो हमसे दूर रहती हैं, तो हमारी सिद्धि में विघ्न नहीं पड़ते। माता कंकाली को लोग उग्र देवी मानते हैं, लेकिन सबसे सात्विक देवी और सबसे सौम्य देवी मानी जाती हैं। जिस भक्त के ऊपर इनकी कृपा हो जाए समझ लो कल्याण ही उसका हो जाता है। मंत्र की माला जप करिए। अब नवरात्रों में यदि इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर रहे हैं तो आप 11 माला जप सकते हैं। आम समय में यदि आप इसका साधन कर रहे हैं, जैसे रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग, दीपावली की रात, जठौनी एकादशी की रात, ऐसे समय में यदि आप करने वाले हैं तो उस समय आपको 21 माला इस मंत्र की जाप करना होता है। जो भी आप जाप करें उसका 10% निकाल के, संख्या का 10% निकाल के खप्पर में आप हवन करें शुद्ध घी के साथ। इसमें हवन सामग्री मिलाने की आपको आवश्यकता नहीं है। विधियों में अक्सर परिवर्तन होता रहता है, वो इसलिए क्योंकि हम अपने मंत्र साधकों को उपलब्ध कराते हैं, फिर उसकी वो साधना करते हैं। जिनको मंत्र सिद्ध हो जाता है उनकी जो उचित विधि होती है वो हमें बताते हैं, तो वही विधि हम आपको भी बता देते हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से तो पूरी विधि बताते हैं, लेकिन कई लोग विधियों में चूक करते हैं, छोड़ देते हैं, और जिस हिसाब से वो साधना करते हैं और उनका मंत्र भी सिद्ध हो जाता है, कार्य करता है, तो वही विधि हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। तो हमने बताया कि यह हमारे मंडला जिले के साधक की विधि है, राजकुमार जी की, और बड़ी साधारण विधि से इन्होंने सिद्ध किया। वैसे तो इसमें तामसिक पूजा का विधान था, लेकिन उन्होंने तामसिक पूजा इसमें नहीं डाली है। सिद्ध सात्विक विधि, खाली नैवेद्य चढ़ा के माता को नींबू की बलि अर्पण करने के बाद इस मंत्र का उन्होंने जाप किया और 10% हवन किया, मंत्र उनका सिद्ध हो गया। लक्षण उनको बताते हैं कि 5 माला में ही मिलने लगे थे, लेकिन उन्होंने पूरी माला 11 माला इस मंत्र की जाप करी। तो आप भी प्रयास करें। ये लक्षण पहले भी मिलने लगते हैं कि लक्षण बात आती है क्या क्या मिलते हैं, तो लक्षण वही मिलते हैं, रोए खड़े होने लगते हैं, हमें एहसास होता है कि हमारे आसपास कोई खड़ा है, या आंखों के सामने माता जी की चित्र नजर आने लगता है, दीपक जल के बुझने लगता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग लक्षण मिलते हैं। हर व्यक्ति को अलग लक्षण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वही लक्षण आपको भी प्रकट होकर आए। तो आप देख लीजिएगा, कोई लक्षण मिलता है तो भी अच्छी बात, नहीं मिलता है तब भी अच्छी बात। आप 11 माला इसका जप करिए और हवन कर दीजिए, इतने में ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद अब आती है प्रयोग करने की बारी। तो इसका प्रयोग भी बड़ा आसान है। अरंडी का डंडा सब जगह मिल जाता है, अरंडी के पौधे घर घर होते हैं, खरपतवार के रूप में हर जगह मिल ही जाते हैं। अरंडी का डंडा, नीम का डंडा, इसके अलावा माता का बाना जो कि पीछे आपको दिख रहे होंगे, तो आप देख लीजिएगा, ऐसा बाना एक जरूर बनवा लीजिएगा झाड़ा फूकी करने के लिए। लेकिन ये झाड़ने के औजार हैं। यदि आपको किसी की चौकी काटना है, बंधन काटना है, तो एक थाली लीजिए, कांसे की थाली होनी चाहिए, उसमें पूरा श्रृंगार माता काली का लगाइए, जैसे काली चूड़ी, काली बिंदी, कांच की बिंदी, नैवेद्य, धूप, नारियल, ये सारी चीज़ें आप अपनी थाली में श्रृंगार सजा लीजिए और उसमें एक पिंडी जरूर मिट्टी की बना के रखिए बीच सेंटर में। और माता काली को मदरा की बहुत आवश्यकता होती है। वैसे हमने बताया तामसिक पूजा इसमें नहीं है, लेकिन मदरा
थोड़ी सी यदि हम इस्तेमाल करें तो वो तामसिक में नहीं आती, क्योंकि वो तो प्रसाद ही है। तो आप थोड़ी सी मदरा जरूर इस मंत्र के साथ इस्तेमाल करें। तंत्र काटते समय थोड़ी सी मदरा ले लीजिए, थाली जो है माता जी को अर्पण करिए, बाजू में कोई पात्र ले लीजिए मिट्टी का, इसी मंत्र को पढ़ते हुए थोड़ी सी मदरा उस पात्र में अर्पण करिए, वह पात्र माता जी को अर्पण कर दीजिए। तो ऐसा करने से आपकी जो पूजा है माता जी को एकदम स्वीकार हो जाएगी। इसके बाद आप एक नींबू लीजिए, जिसका आपको चौकी काटना हो, बंधन काटना हो, उसके शरीर का, पैर से लेकर सिर तक का एक धागा नाप लीजिए। कच्चा सूत जो हम हाथ वगैरह में बांधते हैं, ऐसा एक सूत ले लीजिए, बाजार में आसानी से पूजा की दुकानों में मिल जाता है। तो नाखून से लेके, पैर के नाखून से लेके सिर तक एक धागा खड़े होकर बढ़िया नाप लीजिए और उसके फोल्ड करना शुरू करिए। फोल्ड कितना करिए, जब इतना सा धागा बचे फोल्ड करते करते उसकी एक बढ़िया बत्ती बना लीजिए। एक मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालिए और उस बत्ती को उसमें डालकर उस बत्ती में आग लगा दीजिए। माता से प्रार्थना करिए कि यह बत्ती जलने के साथ ही सभी प्रकार की इसकी चौकियाँ, बाधाएं, तंत्र जो भी हैं, भूत प्रेत, सारी चीज़ें जल के इस बत्ती के साथ भस्म हो जाएं। ऐसा करने से आपको तत्काल ही आराम मिलता है। जैसे ही बत्ती में आग लगती है वैसे ही शरीर से सारी बाधाएं उतरना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आपको इतने में ही नहीं रुकना है, आपको एक नींबू लेना है, नींबू को 7 बार उल्टा सिर के ऊपर से उतारना है। उतारते समय आपको यही मंत्र जो कि आपने श्रवण किया आपको पढ़ते जाना है। और मंत्र पूरा होने के बाद 7 बार नींबू उतारने के बाद नींबू के आप 4 टुकड़े करिए। तो 4 टुकड़े करने के बाद चारों दिशाओं में, जो कि छत के ऊपर से फेंक सकते हैं या किसी चौराहे पर खड़े होकर फेंक सकते हैं, उसी जगह घर के अंदर नहीं फेंकना है। आपको सिर्फ नींबू उतार लेना है, वहाँ से बाहर आना है और चारों दिशाओं में वो टुकड़े आपको फेंक देने हैं। ऐसा करने से उसके ऊपर किसी भी प्रकार की चौकी लगाई गई हो, किसी भी प्रकार की, चाहे मरण हो, मूठ हो, बड़ हो, अघोर चौकी हो, सभी प्रकार की चौकी माँ कंकाली खत्म कर देती हैं। माँ कंकाली के बारे में जो परिचित नहीं है उनको हम बता दें, माता कंकाली एक विशेष देवी मानी जाती है तंत्र विज्ञान में, और ये प्रेत बाधा और तंत्र बाधा को भक्षण करने वाली देवी जानी जाती है। तो इतना परिचय बहुत है, बाकी इनकी विस्तार से आपको कहानी की आवश्यकता है तो आप कमेंट करिएगा। हम इनकी पूरी उत्पत्ति से लेकर अंत तक की कहानी आपको जरूर श्रवण कराने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ गए होंगे। जो नहीं समझ पाए हैं टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा या वहाँ हमारा फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा। तो फ़ोन लगाकर 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आप फ़ोन लगाकर भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। किसी को इस मंत्र से यदि फ़ायदा होता है तो हमें कमेंट में अवश्य जानकारी देगा कि उसे कितने % फ़ायदा हुआ। वैसे हमने परीक्षण हमारा बताता है कि 2004 से इस मंत्र हम प्रयोग करते आ रहे हैं, कभी भी इस मंत्र से हमें निराशा हाथ नहीं लगी। मतलब हर बार यह मंत्र कार्य करता है। जरूरी नहीं है कि इस मंत्र की आप साधना करें, पहले आप इसे बिना सिद्ध किए हुए प्रयोग करके देख लीजिएगा, क्योंकि कई लोगों के खून में तंत्र होता है या खून में ही सिद्धि होती है, खून में इतनी ऊर्जा होती है कि उन्हें मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि उन्हें गुरुमुख से मंत्र सुन लिया और उसका प्रयोग कर दिया तो मंत्र कार्य कर जाते हैं। तो पहली बार आप इसको साधारणतया मंत्र को कंठस्थ जरूर करिएगा। मंत्र को कंठस्थ करने के बाद नींबू लीजिएगा, उतार के उसको काट के देखिएगा, इतने में यदि आराम लग जाता है तो माँ की कृपा समझिएगा। फिर आपको मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आपका मंत्र वैसे ही जिंदगी भर कार्य करता रहेगा। बस समय समय पर, जैसे नवरात्रि आती है, दीपावली आती है, ऐसे समय में माता को पूजन जरूर अर्पण करिएगा, प्रसाद जरूर अर्पण करिएगा। और प्रसाद में साधारण सात्विक विचार, थोड़ा सा मदरा, मीठी वाली पूरी, काली बिंदी, काली चूड़ी कांसे की थाली में लगा लिया और माता को अर्पण कर दिया, एक नैवेद्य खोल दिया। थाली इतना प्रसाद भी आपको अर्पण करना है। अनावश्यक चीज़ें जैसे कई लोग बताते हैं बलि चढ़ाना है, मांस चढ़ाना, ये सारी चीज़ें अर्पण करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मंत्र सुन के जरूर देखिएगा। मंत्र सुनना इसलिए आवश्यकता होता है क्योंकि मंत्र जैसे ही आप श्रवण करना शुरू करते हैं, यदि आपको वह सूट करना होगा, असर करना होगा, तो 5 मिनट में ही आपके शरीर में कोई ना कोई लक्षण उभर के आएगा। और लक्षण उभर के आए तभी मंत्र की आप सिद्धियां करिएगा। नहीं तो क्या होता है कि आपकी मेहनत बर्बाद होती है, धन भी बर्बाद होता है और समय भी बर्बाद होता है और मंत्र अंत में सिद्धि नहीं होती तो आप बाद में दोष देते हैं। मंत्र सुनिएगा, जब लक्षण उभर के आए तभी मंत्र की सिद्धि करिएगा। या फिर आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आमने सामने इन मंत्रों की साधना कराने का प्रयास करेंगे चैत्र नवरात्रि में, क्योंकि गुप्त नवरात्रि जो निकल गई उसमें स्वास्थ्य में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। बाकी आने वाले थे भक्त बहुत सारे तो साधना करने के लिए, सबका हमने प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया। लेकिन चैत्र नवरात्रि में हम बराबर समय देंगे। आप यदि फ़ोन लगाकर पहले से बताएंगे कि हम आने वाले हैं तो आपकी साधना की व्यवस्थाएँ हम जरूर कराएंगे और प्रयास करेंगे कि आमने सामने साधनाएँ हो पाएँ। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।